फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं पढ़ाऊंगा ईएमआई में कि हम जो फ्लक्स चेंज होता है जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आता है तो वो कौन कौन सा फैक्टर है। तो आप जानते हो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, बी ए कॉस थीटा। इन तीनों में से कोई भी फैक्टर चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्शन होगा, इंडक्शन होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो मान लो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं कि मान लो अभी मैग्नेटिक फील्ड कहीं वेरिएबल है। जैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होता है, पढ़ा नहीं था मैंने, कॉइल के सामने कोई मैग्नेट मूव करे या कॉइल के सामने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट मूव करे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो वहां पे फिर कैसे फ्लक्स निकालेंगे, तो कुछ नहीं हो, इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। आप डिफरेंशिएट करोगे तो B डिफरेंशिएट होगा, बाकी A cos थीटा बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब एक कोई भी एक समय में एक ही चीज वेरी करेगा, B वेरी करेगा तो एरिया थीटा कांस्टेंट होगा, ये फिक्स है, दो वेरिएबल नहीं हो सकते। तो क्या हो गया, माइनस A बाहर, cos थीटा बाहर, और ये क्या हो गया बेटा, dB बाई dt। बस हम इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल कराना चाहूं तो कर सकते हो आप। एक जगह बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एक जगह मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एक क्वेश्चन आया, और वहां पे इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड मान लो एग्जांपल 4 टेस्ला है, कुछ देर के बाद मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला हो गई, और वो जिस कॉइल के लिए बात किया जा रहा है वो कॉइल सर्कुलर है, सर्कुलर कॉइल का रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना हो गया, 0.1 मीटर। फट से एरिया निकाल दो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो फील्ड में जो चेंज आया इनिशियल फाइनल वो बात की बात है, लेकिन ये फील्ड है कैसे, परपेंडिकुलर फील्ड है। तो जब फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। फ्लक्स में उल्टा लेते हैं, अगर फील्ड 90 डिग्री तो फ्लक्स 0 ले लेते हैं, एंगल 0 लेते हैं, क्योंकि एंगल फील्ड एंगल प्लेन के साथ नहीं, प्लेन के नॉर्मल के साथ होता है। बस तो अब बताओ यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ, अच्छा कॉइल का रेजिस्टेंस भी कभी कभी दे देगा, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर आपसे बोलेगा कि बताइए इंड्यूस करंट क्या डेवलप हुआ, बताइए इंड्यूस पावर क्या डेवलप हुआ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, तो थीटा क्या ले लोगे, 0 डिग्री, 0 क्यों लोगे, क्योंकि फील्ड परपेंडिकुलर है। तो फ्लक्स क्या आ गया, बी इंटू ए आ गया। अब इंड्यूस ईएमएफ निकालना है बेटा, बहुत सिंपल, माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बी इंटू ए बाई डी टी हो गया, ठीक है। अब बताओ, माइनस बाहर ले लिया आपने तो माइनस ए बाहर आ जाएगा, डी बी बाई डी टी हो गया। ये भी दिया हुआ है कि कितने टाइम में ये चेंज आया, ये भी दे रखा था, ये जो इनिशियल से फाइनल हुआ, ये जिस टाइम में चेंज आया वो 2 सेकेंड, तो टाइम भी दे रखा है। बस ये आ गया। अब क्या है, मैंने डीबी क्या है, चेंज इन फील्ड, ये कितना चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। बस एरिया पता है, कितने टाइम में हुआ पता है, सॉल्व करके क्या आ गया, ईएमएफ आ गया, बहुत सिंपल। ईएमएफ आ गया तो करंट निकाल सकते हो, E बाय आर। पावर भी पूछ सकता है कि बताइए कितना इंड्यूस पावर उसमें डेवलप हुआ या लॉस हुआ, जो भी पूछे तो कितना हो जाएगा, पावर निकाल सकते हो, I स्क्वायर इंटू आर। ईएमएफ के बाद करंट, करंट के बाद पावर। इस सवाल में फील्ड वेरिएबल था, एरिया निकाल दिया, फील्ड परपेंडिकुलर, थीटा 0 हो गया, निकाल दो आराम से। अब इसी में एक ऐसा भी सवाल आता है, ध्यान से देखना अच्छे से, कि फील्ड पे ही है कि एक सोलेनॉइड है, देखो ध्यान से, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का करंट चेंज हुआ, इनिशियल करंट था 5 एम्पियर, कुछ देर के बाद हो गया 3 एम्पियर, करंट चेंज हो गया, सोलेनॉइड का करंट चेंज हो गया। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलेनॉइड का दे रखा है 500 पर मीटर, सोलेनॉइड का दे रखा है, ठीक है। सोलेनॉइड का एरिया दे रखा है, टर्न्स जो एरिया होता है टर्न्स का, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो पूछा है बताइए इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा तो कैसे होगा,
तो यहाँ पर भी फील्ड ही वेरी करेगा। अरे यार दिमाग लगाओ, जब करंट वेरी करेगा तो ऑब्वियसली बात है फील्ड वेरी करेगा। इस सवाल में डायरेक्ट फील्ड का डाटा था, इसमें फील्ड का ना डाटा देकर करंट का डाटा दे दिया है, तो परेशान मत होना, करंट के डाटा से फील्ड का डाटा निकाल देना। इनिशियल फील्ड क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, फील्ड क्या होता है सोलनॉइड का, म्यू नॉट एन इंटू आई। तो इनिशियल करंट पे इनिशियल फील्ड, फाइनल फील्ड क्या हो जाएगी, आराम से जवाब देना, म्यू नॉट एन इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू जानते हो, नहीं जानते हो तो याद रखना 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। बस स्मॉल एन पता है ही है, दोनों करंट पता है ही है, दोनों करंट पे दोनों फील्ड आ गया। और आपको पता है सोलेनॉइड की फील्ड तो बोले ना बोले वो परपेंडिकुलर होती ही होती है टर्न्स के, तो यहाँ पे थीटा ऑटोमेटिक क्या हो गया, 0 हो गया। बस तो उसके बाद तो वही वाला ऊपर वाला सारा काम करेंगे। फिर क्या करेंगे बताओ, अभी मैंने नहीं बताया, फिर आराम से फिर फाई निकाल दोगे। फाई क्या हो जाएगा बेटा, b इंटू ए, थीटा तो 0 है तो cos 0 1 जैसे वहां आया था। e निकाल दोगे कैसे, e इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। e इज इक्वल टू, जब इसको फाई के यहाँ पे बी ए पुट करोगे तो एरिया बाहर आ जाएगा, क्या आ गया, db बाई डी टी। db का मतलब जानते हो, फाई माइनस इनिशियल, और कितने टाइम में चेंज आया वो भी देता है, मैं भूल जाता हूं लिखना, वो भी देता है, टाइम भी जरूर दे देगा। जैसे मान लो टाइम ये चेंज आया 0.5 सेकंड में, टाइम दे देगा, टाइम हमेशा देगा, कभी भी फील्ड चेंज करे या कुछ चेंज करे टाइम जरूर देगा, टाइम के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो dB हो गया फायर माइनस इनिशियल, बस निकाल देंगे। फिर करंट पूछेगा करंट निकाल देंगे, पावर पूछेगा पावर निकाल देंगे। तो दोनों सवाल में आपने देखा, दोनों सवाल में फ्लक्स चेंज होने की वजह फील्ड बनी, ईएमएफ आने की वजह फील्ड बनी। इस सवाल में डायरेक्ट फील्ड की वैल्यू गिवन थी, इस सवाल में सोलेनॉइड का देगा तो फील्ड की बजाय करंट की वैल्यू दे देगा। तो बात वही है, फील्ड से करंट से फील्ड आ जाएंगे, उसके बाद सारा कुछ करेंगे। तो ये जो फैक्टर पढ़ा आपने, फर्स्ट फैक्टर दैट वाज द फैक्टर ऑफ द फील्ड। सेकंड फैक्टर अब पढ़ाने जा रहा हूं, फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा होता है। अभी मैंने दिखाया किसकी वजह से, फील्ड के चेंज की वजह से। अब बता रहा हूं एंगल के चेंज होने की वजह से, अगर एंगल चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा। ये जो दोनों सवाल कराए वो अगर फील्ड चेंज होगा तो वैसा सवाल आता है। अब बताओ यहां पे आप याद करो एंगल किसके बीच होता है, पहले तो ये क्लियर करो, ये एंगल होता है बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। बार बार मैं बोलता हूं प्लेन के साथ नहीं होता, अगर जैसे फील्ड अगर प्लेन के परपेंडिकुलर होती है तो एंगल प्लेन के साथ तो 90 होता है, बट उस प्लेन के नॉर्मल के साथ उल्टा 0 हो जाएगा। तो ये एंगल कई दिनों से बता रहा हूं, कई बार बता चुका हूं, ये प्लेन के साथ नहीं होता, प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ होता है, याद रखना। अब यहां पर थीटा कब चेंज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है व्हेन द कॉइल रोटेट देन थीटा चेंजेस। जैसे यहां पे आपने क्या देखा था, फील्ड कैसे चेंज होती है, कॉइल के पास मैग्नेट आए, मैग्नेट जाए तो फील्ड यहां पे चेंज होगी, या कॉइल के सामने इलेक्ट्रोमैग्नेट आए तो फील्ड चेंज होगी। लेकिन थीटा कैसे चेंज होता है, तो थीटा चेंज होता है जब कॉइल फील्ड में रोटेट करे। कैसे, जैसे मान लो फील्ड की डायरेक्शन इधर है, उधर उस तरफ है, और कॉइल अभी ऐसे है तो इसका नॉर्मल उधर ही जाएगा, अभी थीटा क्या बन रहा है 0। अब ये कॉइल रोटेट कराने लगो तो कॉइल रोटेट कराओगे तो इसका जो नॉर्मल है फिर वो भी घूमने लगेगा, नॉर्मल घूमेगा थीटा चेंज होगा। तो थीटा कैसे चेंज होता है, कॉइल के रोटेशन से, याद रखना कॉइल के रोटेशन से। कॉइल जैसे जैसे रोटेट करेगा तो इसके ऊपर का जो नॉर्मल है वो भी घूमेगा, अगर नॉर्मल घूमेगा तो फील्ड तो अपनी जगह पे फिक्स होती है, जो नॉर्मल घूमेगा तो इस नॉर्मल का एंगल फील्ड के साथ चेंज होगा। अरे कॉइल को जब रोटेट कराओगे तो नॉर्मल इसी का है ना, इसी के साथ चिपका हुआ है ना, तो जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो नॉर्मल भी तो घूमेगा, तो जो नॉर्मल का जो एंगल बन रहा था मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ वो बदलता जाएगा। तो हाउ द एंगल चेंजेस, याद रखना बाय द रोटेशन ऑफ कॉइल, तभी होता है, ठीक है। अब जैसे और थीटा के चेंज से फ्लक्स का चेंज आता है, फ्लक्स के चेंज से इंडक्शन आता है। जैसे एक एग्जांपल कराऊं, मान लो एक जगह मैग्नेटिक फील्ड 10 द पावर -2 टेस्ला है, कॉइल का एरिया दे रखा है 10 द पावर -3 मीटर स्क्वायर, और अभी क्या बोला है उसने कि जो कॉइल है, बोला है उसने सवाल में, कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहा है उसने, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो थीटा क्या हो गया बेटा, 0 डिग्री। मैंने कहा था ना फ्लक्स में एंगल उल्टा लेते हैं, फ्लक्स देख रहे हैं ना, अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 0 लेंगे। तो अभी फ्लक्स क्या हो जाएगा, इनिशियल फ्लक्स, कॉइल में टर्न्स भी दे रखा है
200। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, टर्म दे तो एन बी ए कॉस थीटा, अभी थीटा 0 पे लोगे तो क्या आ गया, एन बी ए, बस हो गया। अभी कॉइल क्या था, फील्ड के परपेंडिकुलर था, तो फील्ड के परपेंडिकुलर का मतलब फील्ड के साथ, प्लेन के साथ 90, कॉइल फील्ड के परपेंडिकुलर है, कॉइल का प्लेन फील्ड के साथ 90 है, तो प्लेन का नॉर्मल लेंगे तो उल्टा बनेगा 0। अब क्या बोल रहा है, नो कॉइल रोटेट थ्रू 180, साफ उसने बोला कि अब जो वो कॉइल था वो 180 से घूम गया, तो ऑब्वियस सी बात है जब कॉइल घूमेगा तो जो नॉर्मल होगा कॉइल का, नॉर्मल टू जो कॉइल होगा ऑल्सो टर्न, वो भी टर्न कर जाएगा, किससे बताओ, 180 डिग्री से, ऑब्वियस सी बात है। कॉइल को 180 से घुमाने का मतलब कॉइल ऐसे था, घूम के ऐसे हो गया, तो जब कॉइल घूमेगा तो इसका नॉर्मल भी तो घूम के ऐसे आ जाएगा, फील्ड के साथ 180। तो अब 180 पे फ्लक्स निकाल दो, अब जो एंगल लोगे वो कितना लोगे, 180 डिग्री, क्या हो जाएगा इस पे फ्लक्स, फिर वही फॉर्मूला एन बी ए कॉस कितना 180, ये हो जाएगा माइनस एन बी ए, कैसे, कॉस 180 की वैल्यू याद रखना -1 होती है, आ गया फ्लक्स, दोनों एंगल पे आ गया, देखो एंगल चेंज हो रहा है, एंगल कैसे एंगल चेंज होता है, कॉइल के घूमने से। अब जब आ गया बेटा दोनों फ्लक्स आ गया, इनिशियल एंगल पे इनिशियल फ्लक्स आ गया, फाइनल एंगल पे फाइनल फ्लक्स आ गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अब इसके बाद सीधे निकालेंगे हम इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या करो, डी फाई निकाल दो, डी फाई क्या होता है, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, कितने टाइम में है, टाइम भी लिखना पड़ेगा, ये 5 सेकंड में टाइम मूव किया है, मूव करते करते 5 सेकंड लगे, टाइम हमेशा देगा। डी फाई कितना हो गया, 5 फाइनल, 5 फाइनल कितना है, माइनस एन बी ए, इनिशियल एन बी ए आ गया -2 एन बी ए, बस E इजकल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, सिंपल, E इजकल टू डी फाई में फिर माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एन बी ए बाई कितना, डी टी हो गया, डी टी पता ही है, टर्म्स पता ही है, फील्ड पता ही है, एरिया पता ही है, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। तो देखो कैसे थीटा चेंज होता है, ऐसे सवाल में बोलेगा अभी ये एंगल है और कॉइल इतना से घूम गया तो नया एंगल आ जाएगा, दोनों एंगल पे फ्लक्स निकालो, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी से डी फाई निकाल कर निकाल दो। अब मैं आपको एक स्पेशल फॉर्मूला भी देने जा रहा हूं, एक डेरिवेशन कराने जा रहा हूं, फॉर्मूला देने जा रहा हूं। मान लो बेटा, नाउ लेट कॉइल रोटेट थ्रू थीटा, मान लो वो कॉइल थीटा से घूम गया, कोई एंगल थीटा ले लो, तो थीटा, अच्छा जब वो घूमेगा तो जाहिर सी बात है एक वेलोसिटी भी होगी, क्या, ओमेगा। मान लो कॉइल रोटेट किया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, कितनी वेलोसिटी से, ओमेगा एंगल वेलोसिटी से, ठीक है। सो जब कोई भी कॉइल जितने एंगल से घूमेगा तो उसका नॉर्मल भी उतने एंगल से घूमेगा, ऑब्वियसली। सो नॉर्मल टू कॉइल ऑल्सो रोटेट, वो भी रोटेट करेगा थ्रू व्हाट, थ्रू थीटा। देखो डेरिवेशन करा रहा हूं कॉइल के रोटेशन पे, एंगल के चेंज पे। आप जानते हो 11th क्लास से कि एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल अपॉन टाइम, ओमेगा को लिख सकते हैं थीटा बाई टी, टी टाइम में घूमा है, ये टाइम क्या है, जो टाइम टी में हम ले रहे हैं, तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा इंटू टी, थीटा को किसमें बदल दिया, ओमेगा में। क्यों बदला है, देखो ध्यान से, एक नया फॉर्मूला आ रहा है, इस पे दो तरह के सवाल आते हैं एंगल पे, एक तो ऐसा आएगा और एक दूसरा आएगा, वो करा रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा, जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना ही आएगा। अब बताओ ध्यान से, फ्लक्स क्या देखा था अभी आपने, फॉर्मूला फ्लक्स का, अगर टर्म्स होंगे तो एन बी ए कॉस थीटा, थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो फ्लक्स क्या आ गया, एन बी ए कॉस ओमेगा टी हो गया। अब बताओ, हमने उस फाई को जिसपे थीटा आता था उसको ओमेगा टी में बदल दिया इस कॉन्सेप्ट से। अब इंड्यूस ईएमएफ निकालो, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस डी फाई बाई डी टी, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, फाई को तो एन बी ए सब फिक्स से बाहर आ जाएगा, माइनस एन बी ए बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी हो गया।
कॉस का डिफरेंशिएशन 11th से पढ़ रहे हो, माइनस साइन होता है, तो ई इक्वल टू आ गया माइनस, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस मिलके प्लस NBA। और कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर वेरिएबल के साथ एंगल में कुछ और लगा है तो वो भी बाहर आ जाता है। जैसे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी के साथ ओमेगा भी लगा है एंगल में, तो ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, और ये आ गया साइन ओमेगा टी। यस, ये एक अलग फॉर्मूला हो गया। जब कॉइल रोटेट करे तो ये भी एक फॉर्मूला है, इस पे भी सवाल आते हैं, कैसे आते हैं वो बताऊंगा। अब ई मैक्सिमम अगर पूछ दूं, तो मैक्सिमम अगर पूछ दूं कि बताइए कॉइल रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, तो मैक्सिमम कितना इंड्यूस में डेवलप होगा, तो मैक्सिमम जब पूछूंगा तो ये 1 कर देना, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो आ जाएगा NBA ओमेगा। याद रखना बेटा, कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है, बायो के बच्चे नहीं जानते हैं, माइनस साइन ओमेगा टी होता है, लेकिन चूंकि एंगल में जैसे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी वेरिएबल है, तो एंगल में टी के साथ कुछ और लगा है तो वो भी बाहर हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक बात बता दो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, या बहुत सारी जगह हम इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और इसकी यूनिट ध्यान रखना पेपर में कभी आए तो रेडियन पर सेकेंड होती है। तो अगर कोई डाटा रेडियन पर सेकंड में दे तो समझ आना वो ओमेगा है, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी लिखे या एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखे। और एफ होती है फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, नॉट एंगुलर। इसकी यूनिट होती है रिवोल्यूशन पर सेकंड, याद रखना। और फ्रीक्वेंसी से ओमेगा चाहिए होता है, सब 11th की बात है, तो 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू एफ, सब याद रखना बेटा। अब जब कॉइल रोटेट करे तो एक तो सवाल आएगा, दो जिससे पहले कराया, दो एंगल दे देगा, दोनों पे निकालो फ्लक्स अपने इंड्यूस ईएमएफ निकालो। लेकिन एक सवाल कैसा आता है वो भी देखो। एग्जांपल है, एक सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर, फट से एरिया निकाल, सॉरी पहले रेडियस को मीटर में बदल दो, 0.1 मीटर, फट से एरिया निकाल दो पाई आर स्क्वायर, और वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, साफ बोल दिया, और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 120 आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, तो सेकंड में बदल दो, 120/60 आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकंड, क्या हो गया 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। कभी भी रिवोल्यूशन पर मिनट दे तो उसको पर सेकंड में बदल दो, कैसे, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहां 60 से डिवाइड करेंगे, क्यों बेटा, पर मिनट, मिनट नीचे है ऊपर नहीं है, किया तो मल्टीप्लाई है ना, तो मिनट नीचे है तो नीचे ही होगा 60। फट से ओमेगा निकाल दो, 2 पाई एफ। पूछा है ई मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछेगा, बस हो गया NBA ओमेगा, टन्स दे देगा, चलो टन्स कुछ ना कुछ दे देगा, 200 टन्स। मैक्सिमम, हमेशा मैक्सिमम पूछेगा ऐसे सवाल में, क्योंकि ये ओमेगा टी वगैरह कहां से चक्कर में पड़ेगा, पूछता है कॉइल घूम रहा है इस एंगुलर वेलोसिटी से या एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, तो बताइए मैक्सिमम कितना इंड्यूसमेंट डेवलप होगा, तुरंत निकाल देना। अगर रेजिस्टेंस दे देगा तो मैक्सिमम करंट भी पूछ सकता है, कैसे निकालोगे, ई मैक्सिमम बाय आर, ई बाय आर कर देना, आर दे देगा, आर नहीं है तो आर दे देगा, कुछ आर की वजह आर मानो 10 ओम आर दे दिया। तो दो तरह के सवाल एंगल पे आएंगे, अभी ये एंगल है, अभी ये एंगल हो गया, इंड्यूसमेंट बताइए, वो अभी मैंने बताया इससे पहले वाला। एक आएगा इतनी वेलोसिटी से घूम रहा है, चाहे फ्रीक्वेंसी दे देगा तो ओमेगा निकाल देना, रिवोल्यूशन पर मिनट में देगा तो पर सेकंड में बदल के निकाल देना। अब बोलेगा मैक्सिमम बताइए, मैक्सिमम ही पूछता है, ये नहीं पूछता, सिंपल नहीं पूछता, मैक्सिमम पूछता है, यही आएगा पेपर में, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो आज मैंने 2 फैक्टर पढ़ाए, मैग्नेटिक फील्ड एक फैक्टर पढ़ाया, उस पर 2 क्वेश्चन कराए, और एक एंगल कैसे चेंज होता है उस पर 2 तरह के सवाल कराए। कॉस का याद रखना माइनस साइन ओमेगा टी होता है, और एंगल में टी के साथ कुछ और भी लगा है तो वो भी बाहर आ जाता है। ठीक है बेटा, इसको पढ़ना, इसको रिवीजन करना, और अगली क्लास में मैं टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। 2 फैक्टर करा दिया, तीसरा फैक्टर बचा है अगली क्लास में एरिया। फ्लक्स का तीसरा फैक्टर क्या याद है, NBA cos थीटा में B हो गया, थीटा हो गया। अब अगली क्लास में एरिया के चेंज से क्या क्या होता है वो बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।